दोस्तों, किसी भी देश के लिए एयरक्राफ्ट काफी अहम होते हैं क्योंकि एयरक्राफ्ट के दम पर ही हारे हुए युद्ध को आसानी से जीत सकते हैं। और ऐसे में अगर किसी देश के पास एयरक्राफ्ट ना हो तो वो देश युद्ध में अपनी सुरक्षा और दुश्मनों को करारा जवाब कैसे देगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत अभी एयरक्राफ्ट की अधिक कमी से जूझ रहा है और यही कारण है कि भारत अपने बेड़े में एयरक्राफ्ट की अधिक संख्या को बढ़ाने में लगा है, चाहे वो अपने देश में ही बन रहे हो या उन्हें दूसरे देशों से खरीदा जा रहा हो। भारत को अब एयरक्राफ्ट की अधिक जरूरत महसूस होने लगी है और ऐसे में आप मान लीजिए कि भारत का किसी देश के साथ युद्ध होता है और उस युद्ध को जीतने के लिए भारत को सिर्फ मौजूदा एयरक्राफ्टों में से 10 एयरक्राफ्ट से युद्ध लड़ना है। तो वो 10 एयरक्राफ्ट कौन से होंगे जिनकी मदद से भारत युद्ध को आसानी से जीत सकता है, जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। नंबर 10, बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर। बोइंग C-70 ग्लोब मास्टर विश्व के सबसे बड़े मालवाहक जहाजों में से एक है। ग्लोब मास्टर कारगिल, लद्दाख और उत्तर पूर्वी सीमाओं जैसे कठिन जगहों पर आसानी से उतर सकता है। इसके अलावा लैंडिंग में परेशानी होने की स्थिति में इसमें रिवर्स गियर भी दिया गया है। C-17 ग्लोब मास्टर विमान 4 इंजनों से लैस है। 21वीं स्क्वाड्रन के ग्रुप कैप्टन को गोल्डन की देकर विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया और इस स्क्वाड्रन को स्काई लॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है। C-17 ग्लोब मास्टर की लंबाई 174 फीट, चौड़ाई 170 फीट और ऊंचाई 55 फीट है। ये विमान 3500 फीट लंबी हवाई पट्टी पर उतरने की क्षमता रखता है, लेकिन आपातकाल के समय ये विमान 1500 फीट के हवाई पट्टी में उतरने में भी सक्षम है। C-17 ग्लोब मास्टर 70 टन वजनी हथियारों को ले जाने में सक्षम है, जिसमें ये विमान 3 हेलीकॉप्टर और 2 ट्रकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। साथ ही ये 150 से अधिक जवानों को भी एक साथ ले जाने की क्षमता रखता है। ये विमान एक बार में 42,000 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। मतलब ये है कि इसे बार बार फ्यूल भरने के लिए एयरबेस नहीं लौटना होगा। दोस्तों, मान लीजिए कि लद्दाख में भारत और चीन का युद्ध हो रहा है और चीनी सेनाओं की संख्या सीमा पर भारत से अधिक है, तो C-17 ग्लोब मास्टर की वजह से हम अपने सेनाओं को अधिक संख्या में सीमा पर पहुंचा सकते हैं। आपको 1962 का युद्ध तो याद ही होगा कि भारत 1962 का युद्ध चीन से हार गया था। उस वक्त भारत की हार का कारण अपनी सेनाओं की संख्या में कमी थी, क्योंकि उस वक्त भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर सीमा पर काफी खराब था और भारत जरूरत के समय अपने सेनाओं को सीमा तक नहीं पहुंचा सका था। लेकिन अब भारत के पास C-17 ग्लोब मास्टर है, जिसकी वजह से भारत युद्ध के दौरान लगातार अपनी सेनाओं को सीमा तक पहुंचा सकता है, जिसके कारण युद्ध में हमारी जीत तय है। नंबर 9, CH-47 चिनूक। CH-47 चिनूक एक एडवांस मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है जो भारतीय वायुसेना को बेजोड़ हैवी लिफ्ट क्षमता प्रदान करता है। यह हेलीकॉप्टर आपदा के समय मानवीय सहायता और लड़ाकू भूमिका में काम आता है। कारगिल, लद्दाख और सियाचिन जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में भारी वजन के सैनिक साजो सामान को इस हेलीकॉप्टर की मदद से पहुंचाया जा सकता है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में अब तक सिर्फ रूसी मूल के ही भारी वजन उठाने वाले हेलीकॉप्टर रहे हैं, लेकिन पहली बार भारतीय वायुसेना को अमेरिका निर्मित हेलीकॉप्टर मिला है। चिनूक हेलीकॉप्टर में कुल 2 इंजन लगाए गए हैं और इसे 2 पायलट उड़ाते हैं। इसके अलावा इसमें एक फ्लाइट इंजीनियर भी साथ चलता है, जो उड़ते वक्त चिनूक में आए गड़बड़ियों को ठीक करता है। इसमें 54 सैनिकों के बैठने की जगह है और राहत कार्यों के दौरान इन 54 कुर्सियों को स्ट्रेचर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चिनूक हेलीकॉप्टर में नाइट विजन ग्लास और आगे एक शक्तिशाली लाइट लगाई गई है ताकि इसे रात को भी आसानी से उतारा जा सके। इस हेलीकॉप्टर को खराब से खराब रास्ते, पहाड़ और ढलानों पर भी आसानी से उतारा जा सकता है। चिनूक हेलीकॉप्टर को 3 7.62 mm मशीन गन और मिनी गन फीड से लैस किया जा सकता है। इसके अलावा युद्ध के दौरान ये हेलीकॉप्टर कई भारी उपकरण जैसे आर्टिलरी, सेना के जवान, टैंक्स और कई तरह के हथियारों को समय रहते युद्ध की स्थिति में सीमा पर पहुंचा सकता है और यही कारण है कि युद्ध के दौरान भारत को चिनूक की काफी जरूरत पड़ेगी। नंबर 8, AH-64 अपाची। AH-64 अपाची विश्व के सबसे घातक हथियारों में शुमार है और ये विश्व का सबसे उन्नत लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जिसे अमेरिकी सेना भी इस्तेमाल करती है। यह हेलीकॉप्टर बेहद कम ऊंचाई से हवाई और जमीनी हमले में भी सक्षम है। भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि अपाचे हेलीकॉप्टर के बेड़े में शामिल होने से हमारी लड़ाकू क्षमताओं में काफी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि इनमें भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बदलाव किया गया है। हिंडन एयरबेस पर अपाचे हेलीकॉप्टरों में कुछ जरूरी उपकरण लगाने के बाद इन्हें पठानकोट एयरबेस में तैनात किया गया है। अपाचे हेलीकॉप्टरों ने रूस निर्मित Mi-35 हेलीकॉप्टर की जगह ली है। ये करीब 16 फीट ऊंचा और 18 फीट चौड़ा है, जिसे उड़ाने के लिए 2 पायलटों की जरूरत होती है। अपाचे हेलीकॉप्टर के बड़े विंग को चलाने के लिए 2 इंजन होते हैं, जिसके कारण इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा हो जाती है। इसकी अधिकतम रफ्तार 280 किलोमीटर प्रति घंटा है। अपाचे हेलीकॉप्टर का डिजाइन ऐसा है कि इसे रडार से पकड़ पाना काफी मुश्किल होता है। इस सबसे खतरनाक हथियार में 16 एंटी टैंक मिसाइल छोड़ने की क्षमता है। साथ ही इसके नीचे लगी राइफल में एक बार में 30 mm की 1200 गोलियां
लिए भरी जा सकती है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर में 16 एंटी टैंक AGM-114 हेलफायर और स्ट्रिंगर मिसाइल लगी होती है। हेलफायर मिसाइल किसी भी आर्मर्ड व्हीकल जैसे टैंक, तोप, BMP वाहनों को पल भर में उड़ा सकती है। वहीं स्ट्रिंगर मिसाइल हवा से आने वाले किसी भी खतरे का सामना करने में सक्षम है। इसके साथ ही इसमें हाइड्रा 17 अनगाइडेड मिसाइल भी लगा होता है, जो जमीन पर किसी भी तरह के लक्ष्य को तबाह कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर को दुश्मनों का रडार भी आसानी से पकड़ नहीं पाता है, जिसका प्रमुख कारण हेलीकॉप्टर की सेमी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता है। इसमें अत्याधुनिक लॉन्गबो रडार लगा हुआ है, जिससे ये नौसेना के लिए भी काफी मददगार साबित होता है। इसे लेजर, इंफ्रारेड और नाइट विजन सिस्टम से भी लैस किया गया है, जिसके कारण ये अंधेरे में भी दुश्मनों का काम तमाम कर सकता है। नंबर 7 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा विकसित LCH एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसमें लगने वाले सभी हथियारों का परीक्षण पूरा हो चुका है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसमें सियाचिन ग्लेशियर जितनी ऊंचाई पर भी उड़ने की क्षमता है। इसमें 2 क्रू मेंबर बैठ सकते हैं और ये हेलीकॉप्टर 287 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। ये हेलीकॉप्टर हथियारों के साथ 590 किलोमीटर की रेंज में हमला कर सकता है। LCH हेलीकॉप्टर घातक हथियारों के साथ दिन रात कभी भी दुश्मन को खत्म करने की क्षमता रखता है। इस हेलीकॉप्टर को खास तौर पर ऊंचे एल्टीट्यूड के युद्ध को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिसके कारण इसे ऊंचे एल्टीट्यूड पर युद्ध लड़ने के लिए सबसे बेहतर हेलीकॉप्टर माना जाता है। आपको तो पता ही होगा कि भारत, पाक और चीन की सीमा में काफी ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, जहां तक मिसाइलों का पहुंचना काफी मुश्किल होता है और ऐसे में युद्ध के दौरान चीनी सेना अपने बंकर पहाड़ों के ऊपर बना सकते हैं। इसी जगह LCH की मदद ली जाएगी, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड में उड़ान भर सकता है और इसमें लगे मिसाइल को चीनी बंकरों में दाग सकते हैं, जिससे चीनी सेना काफी कमजोर हो जाएगी। नंबर 6 फाल्कन अवेक्स या एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये एयरक्राफ्ट आधुनिक युद्ध शैली का बहुत अहम हिस्सा है। जब तक ग्राउंड बेस्ड रडार हमलावर फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल और ड्रोन को डिटेक्ट कर पाए, उससे पहले ही अवेक्स उन्हें डिटेक्ट कर लेता है। इसके अलावा ये दुश्मन और दोस्त फाइटर जेट के बीच आसानी से अंतर कर सकता है। इनकी मदद से दुश्मन की हरकत पर नजर रखी जा सकती है। अवेक्स को रूस के इल्यूसिन 76 विमान के ऊपर लगाया जाता है और इसके बेहतरीन सर्विलांस क्षमता के चलते इसे आसमान में आंख कहकर पुकारा जाता है। इजराइल के फाल्कन अवेक्स को अपने क्षेत्रीय दायरे को पार किए बिना ही दुश्मनों के विमानों, मिसाइलों और उसके जवानों की गतिविधियों की हलचल को पकड़ने की क्षमता में काफी बेहतरीन माना जाता है। इजरायली अवेक्स के अलावा भारतीय वायुसेना के पास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के द्वारा बनाए गए 2 स्वदेशी AEW&C सिस्टम मौजूद हैं, जिन्हें नेत्रा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मान लीजिए कि पाकिस्तान या चीन जमीन, समुद्र या हवा से भारत पर हमला करने की कोशिश करते हैं, तो उस समय भारत के अवेक्स यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम उस चीज को डिटेक्ट कर तुरंत कमांड ऑफिस को सूचना देंगे। ये विमान 400 वर्ग किलोमीटर तक की दूरी में दुश्मन की हर हरकतों पर बात जैसी पैनी नजर रखता है। 4 सेंसरों से युक्त फैल्कन अपने दुश्मनों पर चारों तरफ से सैकड़ों मीलों तक नजर रखता है और चाहे दिन हो या रात, सर्दी हो या बरसात, कम से कम ऊंचाई में उड़ने वाले लड़ाकू विमान या मिसाइल इसकी नजर से बच नहीं सकते। साथ ही इसमें दुश्मनों के रडार को जैम करने की भी क्षमता है। फैल्कन अवेक्स की एक और खूबी ये भी है कि जैसे ही इसको किसी मिसाइल या लड़ाकू विमान का पता लगता है, साथ में ये भी पता लगा लेता है कि मिसाइल दुश्मन की है या दोस्त की। ऐसे में फाल्कन अवेक्स का भी युद्ध में शामिल होना काफी जरूरी है, क्योंकि ये दुश्मनों की हरकतों और बेसों पर पैनी नजर रख सकता है। नंबर 5 IAI हेरोन। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी IAI ने निगरानी करने वाले उपकरणों में खास ड्रोन तैयार किए हैं। इन खास एयरक्राफ्ट को आज के आधुनिक स्थलों से खुफिया जानकारी हासिल करने में महारत हासिल है। हेरोन एक मीडियम एल्टीट्यूड का UAV है। इसे खास तौर पर निगरानी और सर्विलियंस ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। इस सदी के पहले दशक से ही इसकी दुनिया में काफी मांग रही है। ये सिस्टम पूरी तरह से स्वचालित है और इसके उड़ान भरने और उतरने के दौरान खराब मौसम में भी कोई परेशानी नहीं होती है। हेरोन 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और ये इसे चलाने वाले को युद्ध के मैदान पर रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराता है। ये GPS नेविगेशन सिस्टम के जरिए निगरानी का काम करता है। हेरोन में बहुत से सेंसर्स है, जिसमें थर्मोग्राफिक कैमरा शामिल है, जो इंफ्रारेड और प्रकाश तरंगों का उपयोग कर हवा से जमीन पर निगरानी रखने के काम आता है। इसमें कोमिएंट और एलियंट इंटेलिजेंस सिस्टम के साथ बहुत से रडार सिस्टम भी लगाए गए हैं। पूरे सिस्टम का वजन 250 किलोग्राम तक हो सकता है। इसके अलावा ये निशाना ढूंढने में भी सक्षम है। लेकिन हाल ही में DRDO ने इस ड्रोन पर कई तरह के मिसाइल लगाए हैं, जिसकी मदद से अब हेरोन युद्ध में न तो सिर्फ दुश्मनों पर नजर रखेगा, बल्कि उन्हें वहीं पर खत्म कर सकता है। नंबर 4 तेजस को स्वदेशी रूप से भारत में ही बनाया गया है। इसमें इजराइल में बने मल्टी रोल
कंट्रोल रेडार एल्टा 2032 है। साथ ही इसका इंजन अमेरिकन और इसका इजेक्शन सीट ब्रिटिश से मंगाया गया है। लेकिन दुश्मनों के विमानों पर हमला करने के लिए यह हवा से हवा में मार करने वाली डर्बी मिसाइलें और जमीन पर स्थित निशाने के लिए आधुनिक डेजिग्नेटर और जमीन पर स्थित निशाने के लिए आधुनिक डेजिग्नेटर और टारगेटिंग पोर्ट्स लगाया गया है। तेजस में लगा फ्लाई बाय वायर सिस्टम जो विमान को नियंत्रित करने के लिए कंप्यूटर नियंत्रित इनपुट देता है। ये पूरी तरह भारतीय है। विमान में लगा मिशन कंप्यूटर सेंसर में मिलने वाले डेटा को प्रोसेस करता है। मिशन कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ओपन आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसका मतलब है कि इसे भविष्य में अपग्रेड किया जा सकता है। विमान का ढांचा भी भारत में बने कार्बन फाइबर से बना है जो धातु की तुलना में कहीं ज्यादा हल्का और मजबूत होता है। साथ ही इसमें सेंसर तरंग रडार लगा है जो दुश्मन के विमान या जमीन से हवा में दागी गई मिसाइल की सूचना तेजस को देता है। एक तेजस को बनाने में लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च होता है। वही तेजस का वजन 12 टन है और इसकी लंबाई 13.2 मीटर है। इसके पंख 8.2 मीटर चौड़े है। इसकी ऊंचाई 4.4 मीटर और अधिकतम रफ्तार 1350 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे R-73 एयर टू एयर मिसाइल, लेजर गाइडेड मिसाइल और अस्त्रा मिसाइल से लैस किया गया है। इसका मुख्य काम युद्ध में सुखोई 30 MKI विमानों को दुश्मनों से बचाना है। नंबर 3 जैगुआर। जैगुआर एक कम ऊंचाई पर उड़ने वाला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। इसे ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर बनाया है। जैगुआर के डिजाइन की खासियत यह है कि इसके हाई विंग लोडिंग डिजाइन की वजह से ये कम ऊंचाई पर एक स्थिर उड़ान और जंगी हथियारों को ले जाने में काफी मदद मिलती है। विमान के कंधों पर स्थित पंखों से इसे शानदार ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और जमीन पर हमला करना इस विमान की खासियत है। जैगुआर एक सीट वाला विमान है जिसकी लंबाई 55.22 फीट, चौड़ाई 28.51 फीट और ऊंचाई 16.4 फीट है। एक खाली जैगुआर विमान का वजन 7,700 किलोग्राम है और इसकी कुल गति 1,700 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 30 mm के 2 ADN और DEF एक गोले अपने साथ ले जा सकता है। साथ ही इसमें 4,500 किलोग्राम वजन तक के हवा से हवा में हमला करने वाले और हवा से जमीन पर हमला करने वाले मिसाइल समेत कई तरह के हथियार इसमें लोड किए जा सकते हैं। दोस्तों, हाल ही में मैंने आपको बताया था कि भारत स्वार्म ड्रोन पर काम कर रहा है जिसका अब भारत सफल परीक्षण भी कर चुका है। उन ड्रोनों को भी जैगुआर के साथ जोड़ा जाएगा। स्वार्म ड्रोन को खास तौर पर जैगुआर विमान के लिए ही बनाया गया है। जैगुआर विमान में स्वार्म ड्रोन लगने के कारण अब जैगुआर युद्ध में खुद को मिसाइलों से भी बचा सकता है और स्वार्म ड्रोन मिसाइल का इस्तेमाल कर दुश्मनों पर काल बनकर टूट सकता है। नंबर 2 सुखोई 30 MKI। रूस में निर्मित सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान इस वक्त राफेल के बाद भारतीय वायुसेना का सबसे घातक विमान है। ये उड़ान के दौरान फ्यूल भर सकता है। इस लड़ाकू विमान में 12 टन तक की युद्धक सामग्री लोड की जा सकती है। साथ ही इस विमान में डबल इंजन लगा हुआ है जो इमरजेंसी की स्थिति में पायलट को मदद करते हैं। सुखोई 30 MKI एक बार में 3000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। रूस के सहयोग से भारत में बना सुखोई 30 MKI को दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। अधिक रेंज और मिसाइल ले जाने की क्षमता के मामले में सुखोई 30 MKI को अमेरिका के F-16 से बेहतर माना जाता है। इसमें सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम लगा है जो इसे किसी भी मौसम में दिन और रात दोनों वक्त काम करने के काबिल बनाता है। साथ ही इसमें लॉन्ग रेंज रेडियो नेविगेशन सिस्टम और ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम भी लगा है। हाल ही में DRDO और HAL ने सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है ताकि इसमें ब्रह्मोस और अस्त्रा जैसी घातक मिसाइलें लगाई जा सके ताकि ये विमान हवाई लड़ाई में भी दुश्मनों के दांत खट्टे कर सके। इसकी युद्ध में भूमिका राफेल विमान की सुरक्षा करना है, लेकिन ये युद्ध में दुश्मनों के लिए एक मौत के सौदागर से कम नहीं है। ये विमान इतना मैन्यूवरेबल है कि इसे हवाई युद्ध में हराना काफी मुश्किल है। नंबर 1 राफेल। दोस्तों, राफेल लड़ाकू विमान एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जिसे फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन नाम की कंपनी बनाती है। राफेल हवा से जमीन पर हमला करने के साथ साथ परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। इतना ही नहीं, इस विमान में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा है जिसके कारण इसमें लिक्विड ऑक्सीजन भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये विमान इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से 3D मैपिंग कर रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है। इसके अलावा ये हर मौसम में लंबी दूरी के खतरे को भी समय रहते भाप सकता है और नजदीकी लड़ाई के दौरान एक साथ कई टारगेट पर नजर रख सकता है। ये जमीनी सैन्य ठिकानों के अलावा विमान वाहक युद्धपोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर से भी उड़ान भर सकता है। ये 36,000 फीट से लेकर 50,000 फीट तक की ऊंचाई में उड़ान भरने में सक्षम है। इतना ही नहीं, ये 1 मिनट में 50,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। ये 3,700 किलोमीटर की रेंज कवर करता है। राफेल की रफ्तार 2,222 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 1,312 फीट के बेहद छोटे रनवे से भी उड़ान भर सकता है। साथ ही ये अपने साथ एक बार में 15,590 गैलन ईंधन ले जाने की क्षमता रखता है। राफेल हवा से हवा
हवा में मार करने वाली मिसाइलों से भी लैस है। राफेल विमान का युद्ध में मुख्य काम युद्ध में दुश्मन देश को पूरी तरह से खत्म कर देना है। मान लीजिए भारत चीन का युद्ध होता है और वो युद्ध परमाणु युद्ध में बदल जाता है, तो राफेल विमान चीन की सीमा में घुस परमाणु हमला कर चीन को घुटने में ला सकता है। दोस्तों, भारत इन्हीं 10 एयरक्राफ्टों के कारण किसी भी देश से युद्ध जीत सकता है। आपको इनमें से कौन सा एयरक्राफ्ट अधिक पसंद आया, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उससे भी ऑल में क्लिक कर ले, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।